एनसीईआरटी क्लास 9 बिहार बोर्ड चैप्टर 3 गुरु गोविंद सिंह के पद। पहला प्रश्न है कि ईश्वर ने मनुष्य को सर्वोत्तम कृति के रूप में रचा है। कवि के अनुसार मनुष्य वस्तुतः एक ही ईश्वर की संतान है। उसे खेमे में बांटना उचित नहीं है। इस क्रम में उन्होंने किन उदाहरणों का प्रयोग किया है? उत्तर: गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने विचारों को कविता के माध्यम से मूर्त रूप देते हुए ईश्वर और मनुष्य के बीच अटूट संबंधों को गंभीर रूप से चित्रित किया है। एक ही सेव सभी को गुरुदेव, एक ही स्वरूप सभी एके जोत जानबो। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताहि ते उपह सबो ताहि में समाहिंगे। गुरु गोविंद सिंह ने जो उपयुक्त दोनों काव्य पंक्तियों में ईश्वर की व्यापक स्वरूप व्याख्या की है। सभी सृष्टि एक ही परमात्मा का अंश से निर्मित है। एक ही ईश्वर सेवा के योग हैं। एक ही गुरु रूप है। एक ही उसका स्वरूप है। एक ही ज्योति की सभी प्रभा किरणें हैं। इस प्रकार प्रथम काव्य पंक्ति में ईश्वर के स्वरूप और महत्ता का व्याख्या की है। दूसरी काव्य में पंक्तियों में कवि ने ईश्वर के विश्व रूप की व्याख्या की है। सारा संसार तो उसी विश्व रूप का अंश है। सबकी उत्पत्ति उसी विश्व रूप परमात्मा से हुई है और उसी से सब तिरोहित हो जाते हैं। सृष्टि का मूल आधार परमात्मा ही है। उससे प्रकाशित होकर उसी में लीन होकर नश्वर जीव अपने को ब्रह्मा में लीन कर लेता है। दूसरा प्रश्न है कि कवि ने मानवीय संवेदना को मनुष्यता के किस डोर में बांधे रखने की बात कही है? उत्तर: हिंदू तुर्क कोई राफजी इमाम साफी, मानस के जात सबो एको पहचानबो। करता करीम सोई रजाक रहीम ओई, दुलारेन भेद कोई भूल भ्रम मानबो। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो उपयुक्त पंक्तियों में अपने हृदय के निर्मल भाव को प्रकट किया है और ईश्वर के न्यायी स्वरूप का सही व्याख्या का प्रस्तुत भी किया है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि कोई हिंदू हो चाहे तुर्क हो, कोई राफ जी, वह व्यक्ति जो अपने स्वामी के पीड़ित देखकर भाग जाए हो, चाहे इमाम इस्लाम धर्म के पुरोहित हो या साफ़ी शुद्ध करने वाला हो, सभी कोई अंतर नहीं है। यह केवल शब्द जाल का भ्रम है। सत्य बात कुछ और ही है। मनुष्य की जात एक है, सबकी पहचान एक है। अतः मानव में भेद विभेद करना मानना मूर्खता है। पुनः गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जो कृपा करने वाले यानी भगवान हैं, वही सब कुछ करता है। उसी की प्रेरणा से राजा और रहीम भी कार्य संपादित करते हैं। दूसरा कोई भी भेद नहीं है जिसके पीछे भूलवश भ्रम पाला जाए। इस कवि में गुरु गोविंद सिंह ने जो कविताओं में ईश्वर और सत्ता का गुणगान करते हुए उसकी सर्वशक्तिमान स्वरूप की व्याख्या की है। सब कुछ की उत्पत्ति उसी ब्रह्मा से है, उसी का अंत भी उसी से निहित है। तीसरा प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह ने इन भक्ति पदों के माध्यम से सामाजिक कलह और भेदभाव को कम किया जा सकता है। पठित पद में उदाहरण देकर समझाएं। उत्तर: हिंदू तुर्क कोई राफजी इमाम साफी, मानस की जात सबो एके पहचानबो। इस पंक्तियों में गुरु गोविंद सिंह
इस पंक्तियों में गुरु गोविंद सिंह जी ने जाति पाति को भ्रम को दूर कर सबको संदेश दिया है कि हिंदू हो या तुर्क, राफजी हो या इमाम, साफ़ी हो या अन्य ईश्वर की संतान, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह सारा ढकोसला है। सभी वर्ग या जाति या धर्म के लोग एक ही ईश्वर के संतान हैं। एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सबो, एको ज्योत जानबो। इन पंक्तियों में गुरु जी ने एकमात्र सर्वशक्तिमान ईश्वर की माता की गुणगान किया है। सभी एक ही स्वरूप के रूप हैं, सभी को एक ही गुरु की संतान है, सभी एक ही ज्योति से प्रकाशित हैं। इस प्रकार सबका अटूट संबंध एक ही ब्रह्मा से है, भले ही हम उन विभिन्न नाम से पुकारें। तैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रगट हुई, ताही ते उपज सबे ताही में समाहिंगे। इन पंक्तियों में गुरु जी ने अपने मायावी संसार की यथार्थ सत्ता का गुणगान किया है। जब सभी एक ही विश्वरूप यानी ईश्वर के संतान हैं, तब जबकि उत्पत्ति एक ही शक्ति से होती है और सबका अंत भी उसी के अंतर्गत होता है, तो फिर भेदभाव कैसा और भ्रम कैसा। जैसे एक आग ते कनका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हैं के फेरी आग में मितहिंगे। इन पंक्तियों में ईश्वर और आत्मा का एकत्व भाव का उदाहरण और प्रतीक के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी ने दर्शाया है कि जिस प्रकार आग के एक कण से आग के करोड़ों कण पैदा होकर पुनः आग में ही समाहित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी परमात्मा का अंश है। अंत में यह आत्मा पुनः परमात्मा में विराट स्वरूप में लीन हो जाती है। कर्ता करीम सोई रजाक रहीम आई, दुलरोन भेद भूल भ्रम भ्रम मानबो। इन पंक्तियों में भी ईश्वर की महत्ता को सिद्ध करते हुए कवि ने मानव मन को भ्रम और भूल को दूर करने का प्रयास किया है। जैसे एक नदे ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहा हींगे। इन पंक्तियों में भी दी तरंग की समान यह आत्मा है। नदी तरंग पैदा होकर जिस प्रकार पुनः नदी में ही मिल जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा ही का अंश है। अंत में यह सांसारिक मोह माया भ्रम भूल को पीछे छोड़कर ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए। चौथा प्रश्न, भाव स्पष्ट करे। क तैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रगट हुई, ताही ते उपज सबो ताही में समाहिंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छंद काव्य पाठ से ली गई है। यह कविता द्वितीय छंद के अंतिम पंक्तियों में लिखित है। इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी ने ईश्वर के सर्वशक्तिमान स्वरूप की व्याख्या करते हुए यह संदेश दिया है कि विश्व रूप यानी ईश्वर का अंश ही यह जीव है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। उसी से सभी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और पुनः उसी के सृष्टि में विनाश रूप में सर्वशक्तिमान में लीन हो जाता है। यहाँ कवि के भौतिक जगत में नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए ईश्वरीय सत्ता का महत्ता को सिद्ध किया है। लौकिक जगत और अलौकिक जगत में अटूट संबंधों को रेखांकित करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सत्य का उद्घाटन में सफलता पाई है, उन्होंने इस सांसारिक झूठे अंडाम्बरों में प्रकाश डालते हुए उनकी निरर्थकता पर सम्यक प्रकाश डाला है। गोविंद सिंह के कथानुसार ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है, सभी उसी के अंश है, सबको पुनः उसी में तिरोहित हो जाना है। अतः इन पंक्तियों में ईश्वरीय सत्ता का महत्ता को दर्शाया गया है। चौथा प्रश्न का ख, एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सबो एको ज्योत जानबो।
प्रस्तुत पंक्ति गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखित प्रथम छंद कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में गुरु जी ने शिव, देव रूप, स्वरूप, ज्योत आदि शब्दों का प्रयोग द्वारा ईश्वरीय सत्ता की महत्ता और विराटता को दर्शाया है। इन पंक्तियों में कवि द्वारा तमाम भेदभावों को पीछे मनुष्य और अंतर्वर्ती एकता का प्रतिष्ठा की गई है। समाज की ऊपरी विभेदों के भीतर आंतरिक एकता का अनुभूति तक इस पदों की व्याप्ति है। कवि मानव मात्र की एकता का पक्षधर है। छंद का अंत में वह एकत्व पूर्ण आत्मबोध के कारण ईश्वर की एकता, स्वरूप और ज्योति की एकता की प्रतिष्ठा की है।